क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं, सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे यार क्यों परेशान हुई तुम? हम पहली बार सुना मिल रहे हैं। परेशान मत हो, ये खाओ। अच्छा, शिखा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ जैकी, जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साली का गेम बजा के रहेंगे। यार दिमाग खराब कर दिया यार, शादी शादी शादी। यार कितना शादी करूँगा मैं? हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लाने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्वेंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन खराब है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। बोल दिया है उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ। ये तो वही लड़का है जो उस लड़की के साथ बैठा था। ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक बेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई। अब इन्हें को सारी बातें बताते, यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? मैं ठीक है, रख। हाँ पहलवान, क्या खाएगा तू आज? दीदी तंदूरी रोटी और पनीर और एक गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंड में तू मरना चाहता है क्या? तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, ये मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है। क्या बोलता है तू? ठीक है दीदी। ठीक है। वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। काम करो, 2 समोसे और 2 चाय लेके आओ। बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए हुए। जी दीदी। जाओ भैया। फटाफट फिनिश करो, अभी कहीं चलना है। लेकिन क्यों? यार शिखा तुम सवाल बहुत पूछती हो। रहना तो, हम नहीं जा रहे अब। शेखर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट वैसे। दीदी अभी तक चाय समोसा नहीं है। यार ये आने वाला है। देख, आ गए चाय समोसे। हाँ, जितना खाना है तुझे। और भैया वहाँ गैस चल गया आपकी। पी पहलवान। यप। देखो, चल। दीदी चाय समोसा है। दीदी चाय समोसे फैक्ट्री खोल दूंगी, चल अभी। बेटा शिखा, बैठ गई? क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। तू
क्या ये? कौन है तू? चलट हिजड़ी छक्की गई थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है, समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास। ये बता तू इस लड़की को लेके कहां जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने के बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? नहीं, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, सच बोलेगा? बोल बोल बोल। बताएगा? बता रहा हूँ। जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल। बताता हूँ। ये मेरे गले पड़ गई थी, बार बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी, इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना कि इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए। वो कहावत सुना है तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो सब लड़कियों पर अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान। ये दीदी, ले जा, इसे घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान ले जा इसको घर छोड़ के आ। सुन, बैग लेके जा अपना। पहलवान ये दीदी, ध्यान से घर छोड़ाना इसको। अरे ओ कामचोर, तेरे से एक गाड़ी साफ नहीं हुई, अभी स्कूटी और बाइक भी खड़ी है, कौन साफ करेगा? मैडम जी, मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। जरा सी तबीयत खराब में तू मर नहीं जाएगी, नाटक मत कर, चल जल्दी से हाथ चला, अभी घर का भी काम करना है तुझे। मैडम जी, सुबह से कुछ खाया नहीं है और आज मुझे बुखार भी बहुत तेज है। एक गोली मिल जाती बुखार की और एक कप चाय तो आपका बहुत भला होता। शर्मा जी क्या बधाई लेने जाना है? चलो दीदी चलते हैं। चाय? और तेरे लिए मैं बना के लाऊं? अरे नौकरानी तू है या मैं? क्या तेरा मरा हुआ पति मेरे घर में चीनी पत्ती गैस छोड़ के गया है और साथ में दवाई का डब्बा जो मैं तुझे ला कर दूंगी?
मैडम जी, जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे पति को कुछ मत बोलो। ओ, तेरे पति को नहीं बोलूं? पूरे 2 लाख खा के मरा है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुझे? 2 लाख कम नहीं होते हैं। उसके बदले मैं काम कर तो रही हूँ आपके यहाँ। काम कर रही है ना, मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। जो तू ये काम कर रही है ना, उससे सिर्फ ब्याज ही उतर रहा है। अरे असल तो पूरा रखा हुआ है। मैडम जी, क्यों मुझ गरीब पर अत्याचार कर रही हो आप? कुछ तो तरस खाओ कम से कम। क्यों तरस खाऊं? अरे मैंने तो अपने पति से कहा था इन गरीबों को एक भी पैसा मत दो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। उठा के 2 लाख दे दिए और आग लगा दी, और तेरा पति खा के मर गया। मैडम जी, मेरे पति ने सारी उम्र मालिक की गाड़ी चलाने में निकाल दी, और तो और उनकी मौत भी तो उसी गाड़ी में हुई ना। मलकान, जी दीदी। ये अमीर और घमंडी औरत इस बेचारे पे कितना अत्याचार कर रही है ना। अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, तेरे मरते हुए पति को 4 लोगों ने देख लिया, नहीं तो हमें लाखों रुपया भरना पड़ता। चल अब तू नाटक मत कर, काम कर। मैडम जी, कल से बहुत तेज बुखार है, एक गोली, एक कप चाय तो दे दो मैडम प्लीज। ओ नवाबजादी, ज्यादा ना नखरे मत दिखा, सही से काम कर। आइए बड़ी दवाई दे दो जी इसे। आपसे कहा ना बहुत तेज बुखार है, एक गोली ही तो मांग रही हूँ। अच्छा बुखार है, हैं? एक एक पैसा वसूल करूंगी तुझसे, जब तक ना मेरे सारे पैसे नहीं आ जाते हैं। ना तुझे मरने दूंगी ना तुझे जीने दूंगी। मुझे तो नखरे मत दिखाइए तू बिल्कुल भी, समझी? आज लगता है इसी पे ढक्कन लगाना पड़ेगा। जुबान लड़ाती है मेरे से। सुनो है घमंडी औरत, ये जो तू दौलत के घोड़े पे सवार होके घमंड के आसमान में उड़ान भर रही है ना, लगाम दे उसको, वरना जब ऊपर वाले की कैची चलती है ना, तो अच्छे से अच्छे धनवान परिंदों के पर उतर जाते हैं और इसी जमीन पे आके गिरते हैं वो। लगाम दे इसको, लगाम। ओए तू है कौन? किन्नर है, किन्नर की औकात में रहे। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर तेरी औकात किसी औकात के बराबर होती ना, तो इस मजबूर लड़की के सामने तू अपनी औकात नहीं दिखा रही होती। अरे तेरे से धनवान तो ये औरत है जो अपने पति का कर्जा अपनी मेहनत और मजदूरी से उतार रही है। तू ना हमारे बीच में टांग मत अड़ा। इसके पति ने ना 2 लाख रुपए लिए थे, और जब तक इससे एक एक पैसा वसूल ना कर लूं ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और हर हाल में वसूल करूंगी मैं। अच्छा, सारा पैसा वसूल करेगी तू? बहन तेरा नाम क्या है? तारा। क्यों, रिश्ता जोड़ेगी, कर्जा उतारेगी इसका? दीदी ये कुछ ज्यादा ना फुदक रही। बेटा, जो लोग बेईमानी, चोरी और 420 से अमीर बनते हैं ना, एकदम ऐसे ही फुदकते हैं ये। ज्यादा बकवास करी ना तो खाल खिंचवा लूंगी। तो खिंचवा ना। सुनो ये मगरूर औरत, मेरा जन्म तेरे जैसे घमंडियों घमंड तोड़ने के लिए हुआ है। और रही बात खाल खिंचवाने की, तो सुन ले, अगर तेरी जगह कोई आदमी होता ना, अब तक यमराज का मेहमान बन चुका होता, समझी? इतनी महान है ना, तो दे दे 2 लाख रुपए और ले जा इसे छुड़ा के। दीदी लाऊं का निकाल के 2 लाख रुपए? लेके आ और मार इसके मुंह पर 2 लाख रुपए। जा जल्दी लेके आ। और तारा बहन, आज के बाद से तू इस औरत की चुंगल से आजाद है। चिंगारी बहन, कैसे उतार पाऊंगी मैं आपका ये एहसान? तारा बहन, चिंगारी किसी पे एहसान नहीं करती, ये मेरा कर्तव्य है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाती हूँ, और मैं जो भी पैसे कमाती हूँ इस समाज से तो कमाती हूँ। अगर ये पैसा मैं किसी समाज की बहू बहन बेटी पे ना खर्च कर पाऊँ, तो क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? कोई फायदा नहीं है। चिंगारी बहन, भगवान करे आपकी हजारों साल उम्र लंबी हो, क्योंकि इस समाज को आप जैसी औरतों की बहुत जरूरत है। हम जैसी गरीब औरतें तो गरीबी में ही दम तोड़ देती हैं। भगवान आपको खुश रखे। चिंता मत करो बहन, अब तुम चिंगारी परिवार का हिस्सा हो। ये लो दीदी। पैसे दो इनको। चल बेटा। चिंगारी रुकना। क्या है अब? ये पैसे। क्यों, कम है क्या? नहीं चिंगारी जी, बस मेरे अंदर ना इंसानियत जाग गई है।
और तारा बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल से घर आ जाना, और हाँ, पैसे भी मत लौटाना। तारा, तुम बताओ, तुम रहना चाहती हो उनके साथ? हाँ चिंगारी जी। तारा को मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं मिलने आया करूँगी। ख्याल रखना इसका। जा बेटा, खुश रहना। चल मलकान। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी। दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता। वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट आया, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जा बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा, पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है, किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी, मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे
सबसे पहले खाना खाने वाली ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात? नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ, मैं जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ, जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना। आंटी पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान पानी पी ले। दीदी वो चुप माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते, इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। बताया ना हम कहाँ जा रहे हैं? राजनगर राजनगर आ जाओ जी, आ जाओ राजनगर, राजनगर आ जाओ राजनगर। राजनगर जा रहे हैं? चलो राजनगर। हाँ जी चलेंगे, बैठो बैठो आराम से, पैर को उठाओ। चाहे हाँ चलो बैठो जी, सवारी लो ले फिर चलते हैं। इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। चलो ठीक है जी, बैठो। चलो। अरे दीदी कहाँ चल रहे हैं? अरे पहलवान, हाँ वो चौधरी साहब नहीं है फटाफट स्टूडियो वाले? हाँ जी। उनके वहाँ एक बहुत बड़े राइटर है सुखदेव जी, सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी की है। हाँ। तो उन्हीं से बधाई लेने चल रहे हैं हम। अच्छा बहुत मोटा मिलेगा। चौधरी साहब बड़े दिल वाले हैं, बड़े नेक दिल हैं। अच्छा, पैदल भी चलेंगे? अरे नहीं रे, देखते हैं कोई रिक्शा आता है फिर चलते हैं। देख आ गया रिक्शा वाले, रोको उसको। रोकियो भैया। आओ दीदी। चल बैठ। चलो भैया। बेटा कितनी देर और लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं माँ, बस। भैया माँ जी की आंखों क्या हुआ? माँ देख नहीं सकती। एक एक्सीडेंट में माँ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तब से माँ बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है। माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी आंखें सही हो जाएंगी। उस भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो भी काटने का रास्ता भी वही देगा। और देखना ये चिंगारी आपको बोल रही है, आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ना। पर कोई बात नहीं, बेटा है ना मेरे साथ। बस एक ही बात का दुख रहता है, इन आंखों से मैं ये दुनिया देख पाऊंगी कि नहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर से बड़ा भी भगवान होता है। देखना वो भगवान एक ना एक दिन चमत्कार जरूर करेगा और आपकी आंखें
जरूर सही हो जाएंगी। तुम ठीक कहते हो बेटा। भैया रोक दो, आगे उतरो माँ, आगे आराम से उतरो माँ, उतरो माँ आराम से। ये रहो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। माँ तुम यहाँ बैठो, मैं बिठाता हूँ। बैठो माँ, आराम से बैठो। ये बैठ बेटा। हाँ। तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया? तूने तो कहा था बड़े भाई के घर जा रहे हैं। अरे माँ, शंकर भैया ने यहीं का एड्रेस दिया था और कह रहे थे कि यहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करें। तो बेटा फोन करना उसे। हाँ, मैं फोन करता हूँ ना माँ। हाँ, हमें आके ले जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कॉल कर। हेलो, आराम बोल। भैया जहाँ आपने बोला था ना वहाँ पर मैं माँ को लेकर आ गया हूँ। अच्छा राम, ये बता, माँ को शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं भैया, माँ को कोई शक नहीं। माँ का क्या होगा शंकर भैया फिर? अरे राम, तो उसकी चिंता मत कर। दुनिया में बहुत सारे दयावान हैं, किसी ना किसी को माँ के ऊपर दया आ ही जाएगी। माँ की वजह से तेरी भाभी घर में कलेश करती है और तेरी बीवी से भी तो यही हाल है ना। अरे हाँ भैया, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। और खुशबू है ना, उसने तो घर में आंधी तूफान उठा रखा है। वो बोल चुकी है मुझे कि ये अपनी अंधी माँ को कहीं छोड़िए, या तो वो फिर घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ राम, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। अब इस टेंशन को यहीं छोड़ और तू मेरे पास आ जा 2-4 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। बेटा राम, हाँ शंकर से बात हुई? हाँ बात हो गई है, बस वो थोड़ी देर में आने वाला है। मेरा शंकर पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसकी बीवी उसे खाना देती होगी कि नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने शंकर की देखभाल करूंगी। अब 2 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसी के पास रहूंगी। हाँ माँ, मुझे ना प्यास लगी है। आपको भी प्यास लगी है? हाँ बेटा, मुझे भी प्यास लगी है। तो माँ मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ, लेके आ बेटा, जा। माँ कहीं जाना मत है, मैं अभी आता हूँ आपके लिए। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तू ले आ पानी लिए। बहुत देर हो गई, राम अभी तक नहीं आया। लगता है दुकान बहुत दूर होगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। भैया गाड़ी रोकना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये तो वही बुढ़िया है ना? हाँ दीदी, ये तो वही बुढ़िया है जो सुबह हमें रिक्शे में मिली थी। हाँ दीदी। ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? हमें तो 5-6 घंटे हो गए वापसी आते हुए। इसके साथ तो इसका बेटा भी था, लेकिन ये अभी अकेले बैठी है। चल तो जरा देखते हैं। पैसा दे दे जरा।
कितने हो गए भैया? राम, तू आ गया? तू कहाँ चला गया था बच्चा? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं कितनी देर हो गई, मेरे को प्यास भी लग रही थी बेटा। तू कहाँ रह गया था? कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? तू कब से गया हुआ है पानी लेने के लिए? तू कहाँ रह गया था? बता ना। माँ जी, मैं आपका बेटा राम नहीं, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी? कौन चिंगारी? माँ जी, सुबह जिस रिक्शे से आप आ रही थी ना, उसी रिक्शे में मैं भी आ रही थी। हाँ हाँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं अकेले? मेरा राम ना पानी लेने गया है, अभी तक नहीं आया। बहुत देर हो गई, मेरा गला भी सूख रहा है। मेरा राम कहाँ रह गया? मेरा राम कहाँ रह गया? भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? अनजाने शहर में वो पहली बार आया है, कहाँ रह गया? माँ जी, सुबह से शाम हो गई है और आपका बेटा अभी तक नहीं आया पानी लेके। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। माँ जी, वैसे आप आई कहाँ से हैं? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बेटा। मेरा राम आएगा, शंकर भी आएगा, मुझे लेने आएगा, वो जरूर आएगा राम। अच्छा माँ जी, आपको अपने बेटों का नंबर याद है? हाँ, मेरे दोनों बेटों का नंबर याद है। आप बताइए मुझे। हेलो, ये तो मेरे बड़े बेटे शंकर की आवाज है। शंकर। शंकर भाई, आपका छोटा भाई आपकी माँ को यहाँ राजनगर में छोड़ के चला गया है, आके आप लेके जाओ। देखो भाई, तुम जो भी हो, मेरी तरफ से एक काम कर दो, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बदले में मैं आपको 1000-2000 पेटीएम कर देता हूँ। शंकर बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? वही माँ जी जो आपने सुना। देखो भाई, मैंने अपने छोटे भाई को बोला था कि माँ को छोड़कर चला जा, और आप एक काम करो, इनको किसी आश्रम में ले जाकर छोड़ दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपके फोन पे 2-3 हजार रुपए दे देता हूँ। साले हरामी, सबसे पहले अपनी माँ के आंसू की कीमत अदा कर। मुझे 2000 रुपए देगा तू? जिस माँ ने पैदा किया, कम से कम उसके एहसान के बारे में तो सोच। साला। हेलो हेलो, साला फोन काट दिया। ऐसी औलादों पे थू है। माँ जी, आपको अपने छोटे बेटे का नंबर पता है? हाँ। आप बताइए। हेलो, मैं किन्नर बोल रही हूँ। क्या तू एक मर्द बोल रहा है? क्या बकवास कर रही हो ये? साले, कैसी औलाद है रे तू? अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया है। सुबह जिस रिक्शे में आ रहा था तू, उस रिक्शे में मैं भी आ रही थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। और तू यहाँ अपनी माँ को छोड़ के भाग गया? भड़वा साला। साला, ये भी फोन काट दिया। माँ जी, कैसी औलाद को आपने पैदा किया हुआ है? अरे माँ जी, हम किन्नर जरूर हैं, लेकिन ऐसे हरामियों की तरह नहीं है। हम तो दूसरों का दुख भी अपना दुख समझ के पी जाते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। आओ माँ जी, चलो। पहलवान चल। आओ माँ जी। बेटा, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? भगवान ने तुझे किन्नर बनाकर पैदा किया, लेकिन मेरे बेटे मर्द होकर भी ना मर्द हो गए। एक अंधी माँ का बोझ नहीं उठा सके, उसको छोड़ के चले गए। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे बेऔलाद रखता। आइए माँ जी, चल।
माँ जी, आप चिंता मत करने किसी चीज की। मैं हूं ना चिंगारी, और पहलवान है। आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे हम दोनों।